कहानी जादुई छड़ी। एक छोटे से गांव में वंश नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके पास किताबें और कागज़ खरीदने के पैसे नहीं थे। वंश का सपना था कि वो भी और लोगों की तरह अपनी ख्वाहिशें पूरी करे। एक दिन वंश जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत को बहुत प्यास लगी थी। बूढ़ी औरत ने वंश को देखा और बोला, हे बालक, क्या तुम्हारे पास जल है? मुझे अत्यधिक प्यास लगी है। हाँ अम्मा, मैं अभी लाता हूँ, आप रुको। बूढ़ी औरत ने जल ग्रहण किया और बोली, हे बालक, मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रसन्न हूँ। और पलक झपकते ही बूढ़ी औरत एक सुंदर परी बन गई। वंश हैरान होकर बोला, आप बूढ़ी औरत से एक सुंदर परी कैसे बन गई? परी ने कहा, मुझे श्राप मिला था कि जब तक तुम्हें कोई पानी नहीं पिलाएगा, तुम बूढ़ी औरत बनकर घूमती रहोगी। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। बोलो बालक, तुम्हारी क्या इच्छा है? वंश ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। परी ने कहा, तुम चिंता मत करो, और वंश को एक छड़ी दी। ये लो बालक, ये छड़ी लो। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, तुम बस इस छड़ी को घुमाना और बोलना, जादू की छड़ी अपना कमाल दिखाओ, और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या सच में मेरी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी? क्या मैं अपने सपने साकार कर सकता हूँ? ये जादुई छड़ी है। तुम इसका प्रयोग केवल अच्छे कार्यों में ही करना और इसे गलत हाथों में मत जाने देना। वंश ने छड़ी को कसकर पकड़ा और कहा, धन्यवाद परी, मैं इसको अच्छे कार्यों में ही इस्तेमाल करूँगा। और देखते ही देखते परी गायब हो गई। वंश भी अपने घर को चला। घर लौटते वक्त वंश ने सोचा, अगर ये सच में जादुई है तो मैं सबसे पहले अपनी किताबें और कागज़ बनाऊंगा। उसने पहली बार छड़ी से किताबें बनाई और उसने जैसे ही छड़ी को घुमाकर बोला, जादू की छड़ी, अपना कमाल दिखाओ। और जैसे ही वंश ने छड़ी को घुमाया, किताबें सचमुच उसके सामने आ गई। वंश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वंश खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो सच में जादुई है। अब मैं इससे अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। वंश ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बदलनी शुरू की, लेकिन हर बार छड़ी को इस्तेमाल करते हुए वह अपने आप से यह कहता, मुझे इसे अच्छे कामों में ही लगाना है। दूसरे दिन वंश ने सोचा, मैं अपने माता पिता के लिए एक घर बनाऊंगा और उन्हें चकित कर दूंगा। वंश ने खाली ज़मीन पर छड़ी घुमाई और कहा, जादू की छड़ी, अपना कमाल दिखाओ। और उसने जैसे ही छड़ी घुमाई, उसने जो इच्छा सोची थी वहाँ पर एक सुंदर सा घर बन गया। वंश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने माँ बाप को बुलाया और कहा, माँ बाबा, अब हम इस घर में रहेंगे। अब ये हमारा घर है, देखो कितना सुंदर घर है हमारा। घर को देखकर वंश के माँ बाप के होश उड़ गए और उन्हें वंश की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। यह घर हमारा नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसी तरह वंश के पिता ने कहा, बेटा, मुझे भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। पता नहीं यह घर किसका है और तुम इसे अपना बता रहे हो।
फिर क्या, वंश ने अपने माँ बाप को परी वाली पूरी बात बताई। यह बात सुनकर वंश के माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे वंश ने छड़ी से गांव वालों के लिए एक कुआं बनवाया ताकि सभी को पानी मिल सके। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया जिससे गांव का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन सके। एक दिन वंश ने अपने माँ बाप से पूछा, माँ पापा, आज आप खाने में क्या खाओगे? वंश के माँ बाप ने कहा, बेटा हम तो रोज़ दाल चावल खाते हैं, तो हम तो दाल चावल ही खाएंगे। इससे अच्छा खाना हमारे नसीब में नहीं है। वंश कहता है, नहीं माँ पापा, आज हम दाल चावल नहीं खाएंगे। आज मैं आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। वंश छड़ी को घुमाता है और कहता है, जादू की छड़ी, अपना कमाल दिखाओ। और पलक झपकते ही वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। ये सब देखकर वंश के माता पिता बहुत खुश होते हैं और सब साथ में बैठकर भोजन करने लगते हैं। वंश के पिता बोलते हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। तुम्हारा शुक्रिया बेटे, तुम बहुत अच्छे हो जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो। मुझे नाज है तुम्हारे ऊपर। दूसरे दिन जब उसके पिता बाहर लकड़ी काटने जाते हैं तो वंश पिता से कहता है, पापा मैं आपके लिए एक कुल्हाड़ी बनाता हूँ जिससे आपको लकड़ी काटने में आसानी होगी और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे वाह बेटा, ये तो तुम सही कह रहे हो। मेरा समय भी बच जाएगा। बना दो तो फिर। और जैसे ही वंश छड़ी घुमाता है वहाँ पर एक कुल्हाड़ी आ जाती है। लो पिताजी, अब आप इसकी मदद से लकड़ियाँ काटना। ठीक है बेटा, तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अब मैं चलता हूँ। रुको पापा, अभी मैं आपके लिए एक बैलगाड़ी भी बनाता हूँ। आप पैदल कैसे जाते हो मुझे ही पता है। आपके पैर दर्द करने लग जाते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। और यह कहकर वंश छड़ी को घुमाकर एक बैलगाड़ी भी बनाता है और बैलगाड़ी आ जाती है। वंश के पिता बहुत खुश होते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। देखते ही देखते गांव के लोग वंश की बहुत तारीफ करने लगे और उससे दोस्ती करने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक लालची जमींदार आया। जमींदार को उस छड़ी के बारे में पता चला। उसने वंश से छड़ी छीनने की कोशिश की और बोला, वंश, ये छड़ी मुझे दे दो। इसके बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। चाहो तो मैं तुम्हें 10 बीघा जमीन दे सकता हूँ। इस तरह जमींदार वंश को लालच देने लगता है। जमींदार की बातें सुनकर वंश ने सोचा, अगर ये छड़ी गलत हाथों में चली गई तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। और वंश ने जमींदार को मना कर दिया, मैं ये छड़ी तुम्हें नहीं दूंगा, तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे। वंश छड़ी से एक तिजोरी बनाता है और उस छड़ी को तिजोरी में रख देता है। इतना सब देख जमींदार वहाँ से चला जाता है। अब वंश ने तय किया कि मैं अपनी मेहनत और कला से ही आगे बढ़ूंगा। जादुई छड़ी ने मुझे सिखाया था कि सही नीयत और अच्छे काम इंसान को हमेशा ऊंचा उठाते हैं। कुछ साल बाद वंश ने अपना नाम कमाया और सच में एक कामयाब इंसान बना।
जादुई छड़ी से भले ही उसने दूरी बना ली हो, लेकिन उसके अच्छे कार्यों ने उसे सबका हीरो बना दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही नीयत और मेहनत से किया गया हर काम जादू जैसा असर दिखाता है। जादू हमारे अंदर की अच्छाई और कर्मों में छिपा होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।